भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की गालियां हैं और उन गालियों के जस्टिफिकेशन काफ़ी कम है, बिना मतलब की ही वो गालियां हैं। लेकिन 2025 में हिंदू समुदाय से जुड़े हुए अब कई लोगों ने जो एक गाली है मादर, उसको जस्टिफाई कर दिया है। जी हाँ, कैसे? चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसमें हिंदुओं की आज की असलियत, जो हिंदू समुदाय है, और उस समुदाय में क्योंकि हिंदू सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि अच्छे हिंदू खामोश रहकर भी जुर्म कर रहे हैं। जब समाज के शरीफ लोग चुप हो जाएंगे तो हरामी पने समाज में अपने आप बढ़ जाएंगे। अब उस समाज में जो गंदे लोग हैं, नफरत फैलाने वाले, वो फैलाते हैं नफरत, और जो अच्छे हिंदू हैं वो देखकर चुप हैं, अनजान बने हुए हैं, तो वो भी एक क्राइम है। तो सभी मुसलमान विरोधी काम में, चाहे पायलट हो, ट्रेन ड्राइवर हो, चाहे ओला ड्राइवर हो, स्कूल का प्रिंसिपल हो, बैंक का मैनेजर हो, हर फील्ड के हिंदू, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे जाहिल, आज मुसलमान विरोधी है। हालत यह है कि आज हिंदू राष्ट्र आ चुका है और असलियत भी सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदूवादी संगठन एक्टिव हैं और एक इनका झुंड चलता है गौ रक्षा दल का। वो गौ रक्षा दल वाले भी कितने दोगले और हिजड़े हैं और उनका मकसद ही कुछ और है, इस खबर से आपको पता चल जाएगा। हजरात, मध्य प्रदेश जहां पर मुसलमानों को मारा पीटा और भगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में हर कदम हर दिन मुसलमान विरोधी गतिविधियां की जाती हैं, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और वहां के लोकल हिंदुओं के द्वारा। लेकिन उस रामराज की हकीकत क्या है? हजरात, एक ही मध्य प्रदेश की दो घटना। मध्य प्रदेश इंदौर से एक घटना है जिसमें अपनी मां का करता हुआ सीसीटीवी में एक संस्कारी हिंदू समुदाय का व्यक्ति नजर आया। विजय नाम का ये व्यक्ति, जो वीडियो काफी लंबा है लेकिन मैंने वो सब काट दिया है क्योंकि देखने लायक नहीं, आप बच्चों के साथ देख रहे हैं। गाय के साथ वो गलत काम करता है और सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हुआ। गाय क्या है? गाय हिंदुओं की माता है, मुसलमानों की नहीं है भाई, सीधी बात। गाय अगर हमारी होती तो हम सड़क पर ना छोड़ते, और हम आगे नहीं बोलूंगा, छोड़ो, विवाद हो जाएगा, इतना ही काफी है। गाय हिंदुओं की माता है। इसी गाय को बचाने का ड्रामा गौ रक्षा के करते हैं, लेकिन आधी रात में वही हिंदू अपनी गाय माता का करते हैं। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि विजय देर रात को सड़क पर जो आवारा माँ घूम रही थी, मतलब आवारा गौ माता थी, अरे मतलब कितना अश्लील लग रहा है। इसलिए कहते हैं गाय को गाय बोलो, जानवर को जानवर बोलो, माँ मत बनाओ, और माँ बना रहे हो तो घर लेके जाओ। अब मैं बोलूँगा कुछ तो गाली फिट हो जाएगी, अब चाहे मादर वो बोलूँ तब भी फिट हो रही है, बहुत सारी गालियाँ फिट हो गई हैं। अपनी माँ के साथ दुष्कर्म करने वाले को क्या कहते हैं? वो गाली हम अक्सर बकते हैं, मादर ये मादर वो, तो वो ये है। विजय नाम का व्यक्ति देर रात को आवारा गाय के साथ गलत काम करता है। वीडियो अगले दिन जब कैमरे के ऑनर ने देखी, मोहल्ले के लोगों को बुलाया, मामला थोड़ा गर्म हुआ। पहले लगा होगा, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जो मुझे लगा, पहले इनको लगा होगा ये मुल्ला है कोई, हमारी माँ के साथ इसने गलत काम कर दिया। एफआईआर हुई तो पता चला कि वो विजय निकला। पुलिस प्रशासन का बयान। क्रूरता का मामला सामने है। एक पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक रजिस्टर किया गया है। एक वीडियो था जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज में एक जो पशु था, जो कि गाय थी, और उसके साथ गलत प्राकृतिक कृत्य किया गया था, जिसमें कि जो लड़का था वो एक रोलिंग मिल में मजदूरी का काम करता है और गलिस्तान कॉलोनी का रहने वाला है, विजय अहिरबार। उसको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, उसे एफआईआर रजिस्टर किया कर उसको अरेस्ट कर लिया गया। हजरात, ये है आज का संस्कारी समाज और ये है आज का हिंदू। क्यों बुरा लग रहा है हिंदू को तुम्हें?
बुरा लग रहा होगा मेरे भाइयों को। क्यों बुरा लग रहा है? जब एक मुसलमान देश के अंदर रहता हुआ कुछ गलत कर देता है, इसी तरह का घटिया काम कर देता है, तो तुम उसके दीन इस्लाम पर आ जाते हो। गोदी मीडिया टाइटल पर मुसलमान मुसलमान लिखकर मुसलमानों को टारगेट करता है। वही पॉलिसी जब मैं यूज कर रहा हूं तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग क्यों लग रही है? आड़ वक्तो हैं दोगलो, क्यों बुरा लग रहा है? अपनी माँ को तो छोड़ दिया करो बे। अगर किसी को माँ कहा है तो माँ का दर्जा दो। माँ बिना कपड़ों, भाई गाय को पहनाओ कपड़े, अपनी माँ को नंगा कौन रखता है बे? मुझे तो ये हिंदुओं का समझ में नहीं आता। गाय तुम्हारी माता है तो माँ को नंगा क्यों घूमने दे रहे हो? मैं कह रहा हूं ये हिंदू इतने ईमानदार हैं, और खासकर गौ रक्षा दल वाले। आप गौ रक्षा दल के किसी भी व्यक्ति को देख लो, अपने घर में एक गाय भी नहीं होगी इनके, एक गाय। और अल्लाह ना करे इनके घर में गाय हो भी, क्योंकि ये फिर यही करेंगे गायों के साथ जब सड़क पर रोड पर ये कर रहे हैं। अब दूसरा मामला सुन लीजिए आप। उसी मध्य प्रदेश जहां पर मुसलमान विरोधी गतिविधियां होती हैं, उसी मध्य प्रदेश के मंदसौर में द्वारकापुरी गोस्वामी, कितना संस्कारी प्योर हिंदू नाम है, द्वारकापुरी गोस्वामी। गोस्वामी ने भी अपनी आवारा माँ का, गौ माता का रेप किया। मोहल्ले के लोगों को जब पता चला, विरोध किया, बवाल खड़ा हुआ, तो पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसके बाद की तस्वीर ये है। अब इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए पुलिस का बयान भी सुना देता हूं। आज कुछ ग्रामीणों ने ग्राम रिंडा से आकर पुलिस को सूचना दी कि 2 अप्रैल के दिन रात्रि में 11:30 बजे गांव के ही द्वारकापुरी पिता भंवरपुरी गोस्वामी, उम्र करीब 35 साल, निवासी रिंडा ने रात्रि में अपने अंकल मोहनपुरी गोस्वामी के बाड़े में गौवंश के साथ कुकृत्य किया था, और उसका कुछ लोगों ने, बच्चों ने वीडियो बनाया था रात्रि में। वो वीडियो जब सारे गांव में वायरल हुआ तो लोगों में आक्रोश हुआ और उसके खिलाफ रिपोर्ट करने थाने पे आए। तो आरोपी द्वारका प्रसाद के विरुद्ध पशु क्रूरता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर। ये आज के उस समाज की हकीकत है मेरे भारतवासियों, जो समाज गाय को माँ कहता है, अपने घर में अपनी माँ को नहीं रख रहा है। सही है, जो अपनी सगी माँ को, इंसानी माँ को घर के अंदर नहीं रख रहा, वो जानवर वाली माँ को अपने घर में कैसे रख लेगा? लेकिन गौ माता के नाम पर आतंक मचाना है। गौ रक्षा दल के आतंकियों का ये धोती खोल खुलासा है। अपनी माँ के साथ ये काम करते हैं, लेकिन ड्रामा मचाने के लिए, तस्करी करने के लिए और तस्करी से रकम उगवाही करने के लिए गौ रक्षा दल के नाम पर पूरा गिरोह चलाते हैं। जिस इलाके से हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, वहां पर गौ माता के बलि उन्हीं के बेटे हैं। फिर इनको मादर न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? जो अपनी मां के साथ ये कर रहा है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, गलत तो गलत है। अब यहां पर अगर मुसलमान होता तो मामला हाईलाइट होता, इस पर डिबेट किया जाता। रूबिका लियाकत, अंजना ओम मोदी और वो ब्लैक एंड व्हाइट का सुधीर तिहाड़ी, न जाने कितने बड़े बड़े पत्रकार प्राइम टाइम शो करते हुए चीख चीख कर इसको कवर करते और सीधा इस्लाम पर आते कि कुरान में ये लिखा है क्या? तो तुम्हारी गीता महाभारत में ये लिखा है क्या कि गाय माता के साथ ये करो? लेकिन इस पर कोई सवाल ना करेगा। और सोचो, गौ रक्षा दल के किसी भी कुत्ते ने न विरोध किया, न रैली निकाली। है उनके पिछवाड़े में दम, और है उसमें, यहाँ हमारे यहाँ बैठे हुए हैं लखनऊ में, हाँ, जो आए दिन सिर्फ मकान गिराने में इंटरेस्टेड रहते हैं,
है उनमें दम तो तोड़वाएं इनका मकान, चलवाए बिल्डोजर। मध्य प्रदेश में इनके मकानों को तोड़ने के लिए मोदी जी आदेश दे, दम ही नहीं है। इतना डरती है ये हिंदुओं से सरकार कि वही काम अगर कोई मुसलमान करता उसका घर टूट जाता, लेकिन ये हिंदू हैं और मोदी जी को पता है भले ही अपनी माँ के हैं, लेकिन इनका घर तोड़ने का आदेश दे दिया तो इनके समर्थन में पूरे भारत के हिंदू सड़क पर आ जाएंगे। यह है सच्चाई। आज की तारीख में सच्चाई क्या है? तारीख की सच्चाई यह है कि आसाराम बापू बाहर है, राम रहीम कार्टून देख लीजिए, दोनों बाहर है। आज़ादी मुबारक हो गई है उनको, दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे होंगे और मस्त उनकी जिंदगी कट रही है। लेकिन भारत का गरीब हिंदू परेशान है, भारत का बेरोजगार हिंदू रैलियों में धक्के खा रहा है, भारत का गरीब हिंदू, मिडिल क्लास हिंदू मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा लहराकर अपने आप को सच्चा हिंदू समझ रहा है। पेट खाली है, दिमाग खाली है, हाथ में न कोई नौकरी, न इस हाथ में कोई घरवाली है। ऐसे ही हिंदुत्व के लिए लड़ने वालों की औकात है। एक वीडियो में आपको प्रीत सिंह का दिखाऊंगा जो कि महापंचायत से वायरल हुआ था, हिंदू महापंचायत से, जिसमें पूरी दिल्ली में वो घूमता है। मैं उसका एक बताता हूँ सिस्टम कैसे चलता है। पूरी दिल्ली वो घूमता है और दिल्ली के आसपास के इलाके में जो भी उसको मस्जिद चुभती है उसका वीडियो बनाता है, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब पर अपलोड करता है और उसको अवैध बताता है। वहाँ पर वीडियो वायरल होती है, यूट्यूब से डॉलर्स आते हैं, पैसा वहीं कमा लेता है। फिर उसके बाद अगले कंटेंट के लिए क्या करता है कि मैं इस पर PIL दाखिल कर रहा हूँ, मैं इसके कागज़ मांगने वाला हूँ, मैं तहसीलदार को जाकर रिपोर्ट करने वाला हूँ, मैं FIR करने वाला हूँ। और वो काम करता भी है और कई मस्जिदों पर उसने इस तरह की कार्रवाई करवाई है और प्रशासन ने इसका ऐसे साथ दिया जैसे खुद इंतज़ार में बैठा था कि कोई तो आगे आए, हम खुद मस्जिदों को तोड़वाएं और कार्रवाई करें। अब अगला वीडियो वो मस्जिद के तोड़ने फोड़ने का, कार्रवाई करने का बना के डालता है। उसके बाद डॉलर्स तो यूट्यूब से जनरेट होते ही हैं, साथ में उस वीडियो में, अपनी तमाम वीडियो में कहता है काम कैसा लगा, बारकोड दे रहा हूं मैं, इसको आप जो है स्कैन करो और हमें पैसा दो ताकि और भी इसी तरह से मस्जिदें में तोड़वाऊं। फिर हिंदू और आगे बढ़ता है। इस तरह से ये काम कर रहा है। लेकिन आज के दौर में जो ये काम कर रहा है, इसके घर के अंदर में क्या चल रहा है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये इंस्टाग्राम पर अब इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है और अच्छा खासा इसको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसने एक वीडियो बनाया, ये देख लीजिए। जिन्हें अपनी चौथी पांचवी पीढ़ी के नाम याद नहीं है वो भी कहते हैं हम बाबरी को नहीं भूलेंगे, भुला देंगे तुम्हें सब। हाँ, हम अपनी 5 पीढ़ियां 5 पुश्ते भूल गए हैं, ये कह रहा है। लेकिन मादरजात, तू तो यही जन्म भूल गया अपना। हजरात, ये वो प्रीत सिंह है जिसने अपनी बीवी को अपने बाप के सामने पेश किया। जी हाँ, सबूत दूंगा, रुकिए। अपने भाई के सामने पेश किया। बाप भाई ने बलात्कार किया, इसने खुद करवाया। साथ ही जब ये महीनों बाद घर जाता था तो अपने दोस्तों के साथ जाता था और अपने दोस्तों के आगे अपनी बीवी को डाल देता था और इसकी बीवी के साथ ससुर, देवर, दोस्त सबने बलात्कार किया और 10 साल तक उस बेचारी औरत को घर में बंद रखा। न्यूज लॉन्ड्री की स्पेशल रिपोर्ट है। हालांकि अब कॉम्प्रोमाइज हुआ और अभी भी पता नहीं किस हाल में वो बेचारी इनके साथ रहने पर मजबूर है। पहले बयान सुनिए। आते थे लेकिन अपने दोस्त को साथ लेके आते थे वो। और ये जो दोस्त का आप जिक्र कर रही है, क्या ये भी आपको आपके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते थे? दुष्कर्म तो उन्होंने किया है साथ में, जब भी तो अब मना करती थी तो मारते पीटते भी थे, यहाँ तक कि ससुर भी करते थे। और सास को बताया तो सास कह रही अच्छा हो रहा है तेरे साथ। सुन लिया, वीडियो काफी लंबा चौड़ा है, इंटरव्यू लंबा है। शॉर्ट में मैंने आपको बयान सुना दिया है अपनी बात को साबित करने के लिए। और ये जो अपनी बीवी को दूसरों के सामने डालता था
अपने बाप के साथ भी, अपने भाई के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी दबादब, समझ रहे हो आप, वो मस्जिदें तोड़वा रहा है, वो बाल लंबे करके, हाँ, क्योंकि जब तक ये चिकना था तो हीरा लगता था, तो उसे लगा कि मैं बाल लंबे लंबे कर लूँगा तो गैंगस्टर लगूंगा। फिर उसमें कामयाबी हिंदुओं ने इसको दिलवाई। तू तोड़वा रहा ना, तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। अब इसका मेन काम यही है, अपनी बीवी के साथ आज भी नहीं रह रहा होगा जितना ये बिजी मस्जिद तोड़वाने में है। मैं इससे यही कहूँगा कि अपनी बीवी पे ध्यान दे भाई। भाई अबे ध्यान दे अपनी बीवी पे। हम अपने 5 पुश्ते 5 नस्लें भूल गए, याद किया, वो हम पे छोड़ दे। तू अपनी बीवी को 10 लोगों के सामने सुलाना छोड़ दे भाई। उससे भी कोई कमाई वाई कर रहा है क्या? गजब बेइज्जती है। अब यूपी के रायबरेली का मामला सुन लीजिए। धीरेन्द्र यादव नाम का संस्कारी सनातनी राम भक्त, जो स्कूल की वैन का ड्राइवर था, बच्चों को लेता था स्कूल के लिए और वापस उनको छुट्टी के बाद ड्रॉप करता था। बच्ची के साथ वो रोज बैड टचिंग करता था, उसकी गलत जगह, प्राइवेट जगह पर हाथ गलत तरीके से लगाता था और जानबूझकर उस लड़की को सबसे आखिर में घर पर छोड़ता था। बच्ची ने एक दिन घर में बोल दिया, जिससे ये खुलासा हुआ। ऐसी कितनी बच्ची होंगी जिनको संस्कारी गलत टच करते होंगे और वो बेचारी बच्चियां बता ना पाती होंगी। बहरहाल अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक और घटना सुनते जाइए। जब हिंदू समुदाय रामनवमी के दिन मस्जिदों के आगे नाच रहा था, तलवार लेकर अपनी औकात दिखा रहा था, और जब हिंदू समुदाय मस्जिदों के आगे तलवार लहराते हुए आपत्तिजनक गाने बजा रहा था, उसी दिन छत्तीसगढ़ में एक हिंदू अपनी भतीजी का कार कर रहा था। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग का ऐसा मामला जिस एक कांड ने पूरे राज्य को हिला दिया है। सीएम साहब तक सहम गए हैं। पता है क्या हुआ है? घर से 500 मीटर दूर लड़की अपने चाचा के घर हिंदू रीति रिवाज के लिए कन्या भोज के लिए जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, चाचा अपने घर की छत पर ले जाते हैं, नशे की हालत में अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म करते हैं और जुल्म की इंतहा को पार करते हैं, पूरे जिस्म को सिगरेट से दागते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि प्राइवेट पार्ट इतना ख़राब कर दिया कि उन्होंने उस पर तेज़ाब डाल दिया, फिर बाद में अपनी भतीजी का कत्ल कर दिया। ख़ास नारा ज़रूर लगाया होगा, नारे लगा के सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद घर के पास खड़ी हुई जिसकी गाड़ी थी, उस गाड़ी की जानकारी थी कि उसका एक दरवाज़ा बिना चाबी खुल जाता है। लाश को ले जाकर अपनी भतीजी की उस गाड़ी में डाल दिया। अब सुबह से शाम हो गई, घर वालों ने एफआईआर करी, मोहल्ले इलाके में ढूंढना शुरू किया, चाचा भी ढूंढने की एक्टिंग कर रहे थे। बड़ा लंबा चौड़ा मामला है, ये रिपोर्ट पूरी मौजूद है। शॉर्ट में यह है कि लोग भड़क गए, लोगों को लगा मुसलमान है कोई, आज कैसे कर सकता है कोई। इस उम्मीद से बहुत दंगा हुआ, बहुत फसाद मचा। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि संदिग्ध चाचा हैं, ये उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं, इनके जवाब मैच ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो गई उन्हीं के घर थी। जब सख्ती से पूछा गया तो चाचा ने सच बता दिया कि उनका ये कारनामा है। तो एक समुदाय, खास समुदाय से आए हुए एक शख्स ने अपनी भतीजी को, बताइए, कन्या भोज के पावन अवसर पर कत्ल कर दिया, उसकी इज्जत लूट कर। इसके आगे की बात अब मैं क्या कहूँ, मैं तो कभी धर्म की बात करता ही नहीं, लेकिन क्योंकि गोदी मीडिया करता है तो मैं भी गोदी मीडिया के स्टाइल में ही उनको जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। वरना कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें गंदे लोग मौजूद ना हो, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें अच्छे लोग मौजूद ना हो। लेकिन किसी धर्म को उसके बुरे लोगों से पहचानवाना ये गलत है। लेकिन हम टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे और मैं इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं हिंदुओं से पूछता हूं कि बताओ, मस्जिद के आगे नाचते रहोगे या अपनी बहन बेटियों का ध्यान रखोगे?
इस पर गोदी मीडिया के किसी बड़े चैनल ने डिबेट नहीं की है। यह औकात है इनकी। आज एक बड़े समुदाय के एक झुंड की यह हकीकत है कि मस्जिद के आगे नाचना ही इनके हर त्योहार का मकसद है। मुसलमानों के घरों पर, उनकी मस्जिदों पर हमला करना एक मकसद है। गोदी मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने में पिछले 10 साल से लगा हुआ है और गंदगी खुद इनके घर में है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।